नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुधीर कुमार और सुलक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जो है थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि हम लोग प्रकाश के बारे में लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं और जो है कल के पिछली क्लासों में हमने जो है प्रकाश जो है चैप्टर शुरू कर दिया था और वो भी एकदम बेसिक से जो है कि ये जो है प्रकाश जो है किस जो है विषय का पार्ट है, ठीक है। वो सारी चीजें हमने कल डिस्कशन की थी और हमने प्रकाश चैप्टर का जो है कुछ टॉपिक भी हमने जो है उसमें कवर किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी टॉपिक है आगे जो है सकुशल जो है संपन्न होगा और ये जो है एकदम बेसिक से एकदम सरल भाषा में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम जो है कल हम पढ़ चुके थे क्या प्रकाश क्या है, थोड़ा सा हम कल की चीजों को दोहराते हैं, ठीक है। क्या ऐसे जो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं अगले क्लास में। उसके बाद फिर नए टॉपिक पढ़ाएंगे। ऐसे क्या होगा, कुछ चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और प्रयास करिए जो भी चीजें आप नई वीडियो अगर आप देखने आ रहे हैं, ठीक है, आगे के टॉपिक अगर आप देखने आ रहे हैं, तो जो आगे के टॉपिक देखने से पहले आप पुरानी जो क्लास है उसकी जितनी भी चीजें आपने बनाई होंगी नोट्स में, उसको आप जो है रिवाइज एक बार कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो है कह सकते हैं कि जो रिदम होगा याद करने का फिर समझने की, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। और अगर टूटेगा तो हम कुछ रिवाइज यहाँ करवा ही देते हैं, ठीक है, करवा ही देंगे। तो यहाँ से करवाते हैं, फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं फिर नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो कल बच्चों में हम लोगों ने जो है चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। पहला चैप्टर था हमारा क्या, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश था हमारा और प्रकाश के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, इसको हम लाइट कहते हैं, लाइट, LIGHT, लाइट, ठीक है। तो जो प्रकाश के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था क्या प्रकाश क्या है, पहला टॉपिक पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, ठीक है। व्हाट इज लाइट, ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का डेफिनेशन ऑफ लाइट। हम लोगों ने डेफिनेशन जो है प्रकाश का परिभाषा पढ़े थे, प्रकाश क्या है। तो मैंने कल बताया है आपको प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि, ठीक है, दृष्टि एवं दृष्टि जो हमारे दृष्टि एवं ज्ञान को, दृष्टि एवं ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। क्या करता है, जागृत करता है, जागृत करता है। और तथा जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु देखते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी उपस्थिति में उपस्थिति उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, उसके कहते हैं हम उसको हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि विज्ञान को जागृत करता है, सर जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। कल हमने ये भी पढ़ा था ऊर्जा किसे कहते हैं, हमने बताया था कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और आप लोगों ने 9th में आपने पढ़ लिया होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ठीक है, मात्रक मैंने कल आपसे पूछा था, ठीक है। तो ऊर्जा क्या है, क्या ऊर्जा को ना कभी हम जो है उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इस ऊर्जा का। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग मान लीजिए कोई जो है मैंने जमीन में कोई जो पौधा लाया, उस पौधे से कुछ फल हुए, हमने खाया, कुछ उसकी पत्तियां निकली, पत्तियां हमने इसको जो है गए हम लोग जो है भैंस को खिला दिया, ठीक है। तो भैंस जो है जब खाती है, ठीक है, देखिए अब ऊर्जा कहाँ था, वो जमीन था। जमीन में जो है एक बीज ने ऊर्जा लिया, ठीक है, पानी लिया, प्रकाश लिया, जो भी प्रकाश संश्लेषण हुआ और वो जो है ग्रोथ हुआ, ठीक, उसका जो है ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो जमीन से जो ऊर्जा हुई कहाँ आई, पौधों में, और पौधों में, फलों में, उसकी पत्तियों में ऊर्जा जो है जो है जमीन से आ गई, ठीक है। अब इन पत्तियों कौन खाया, भैंस, भैंस खाई, भैंस के अंदर ऊर्जा गई, ठीक है। भैंस अगर खाती है तो गोबर वगैरह जो है अगर है तो उसका जो है उपली बनता है। जब उपली जो बनता है, उपली क्या करता है, फिर उस उपली को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। उससे क्या होता है, फिर ऊर्जा जो है वहां से निकलता है, उसमें ऊर्जा जो है उससे हम भोजन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसी जो है उपली को जो है जब राख बन जाती है, फिर राख क्या करते हैं, उसको ले आकर जो है फिर हम खेतों में फेंक देते हैं, देख रहे हैं ना। ऊर्जा क्या हुआ, ऊर्जा खेत से गया फिर खेत में वापस चला आया, ठीक है। केला वगैरह हम खा रहे हैं तो केला जो छिलका वगैरह होता है, उससे जो है जो वेस्ट हो रहा है उसको हम जो है फेंक देते हैं डस्टबिन वगैरह में, वहां जाता है जो है कूड़ेदान में। तो वहां से कूड़ेदान में जाता है, तो वो जो कूड़ेदान में जा रहा है, कूड़ेदान में जाने के बाद क्या, तो वहां सड़ता है, और सड़ने के बाद क्या हो रहा है, वहां पर उससे जो है खाद बन रहा है। अब जो खाद बन रहा है फिर क्या होगा, खाद के रूप में क्या जाएगा, फिर खेत में जाएगा। तो खेत से ही ऊर्जा निकली थी और खेत में ही जा रही है, ठीक है। इसलिए ऊर्जा को न कभी हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऊर्जा का डेफिनेशन, ठीक है। कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे हम क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा था। सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के स्रोत पढ़ा था, सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा था, सोर्स ऑफ लाइट भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ा था प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ लिया था। जो प्रकाश के स्रोत हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने बताया था दो प्रकार प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, एक होता है हमारा क्या,
दीप्त होता है। क्या होता है? दीप्त प्रकाश होता है। और एक क्या होता है? अदीप्त होता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, जो दीप्त होता है इसे हम बताए थे कल आपको, इसे हम प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, और इस अदीप्त को हम अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए वीडियो होंगे उनको भी जो है चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, तो दीप्त को हम प्रदीप्त के नाम से जानते हैं, अदीप्त को अप्रदीप्त के नाम से जानते हैं। मैंने ये भी बताया था जिसके पास जो है स्वयं का प्रकाश होता है उसे कहते हैं हम क्या? दीप्त है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश किसके पास होता है? ठीक है, आप बताइए। सूर्य के पास होता है, सूर्य के पास, और किसके पास होता है? तारों के पास। ठीक है, तारे के पास। ठीक है, जो तारे होते हैं उनके जो तारा स्टार होता है उसके पास स्वयं प्रकाश होता है, और जो सूर्य है उसके पास स्वयं प्रकाश होता है। ठीक है, अदीप्त क्या है? अदीप्त जो है ये दीप्त पर ही निर्भर होता है। ठीक है, इसमें इसका डिफिनेशन क्या होगा? जिनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है, जो दीप्त पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, तो जो दीप्त पर निर्भर होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए चंद्रमा, क्या हो गया? चंद्रमा, चंद्रमा के पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है, उसे सूर्य से प्राप्त होता है, और सूर्य से मिलने के बाद तो हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, और इसका मान लीजिए कांच, कांच। ठीक है, इसमें दो जो है एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम पढ़ते हैं क्या? आगे हम प्रकाश से गुण पढ़ते हैं। प्रकाश से गुण को हम जो है आप कल के जो क्लासें जाकर देख लीजिए, उसमें जो है आप आएंगे। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं। बाकी हम आज चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, नया टॉपिक हमारा क्या था बच्चों? हमारा नया टॉपिक क्या था? नया टॉपिक था हमारा क्या? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक 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 माध्यम था, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम क्या है? ठीक है, सोचते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो इसमें हम पाएंगे क्या? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है। प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश जिन जिन माध्यमों माध्यमों में से होकर 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 गुजरता है गुजरता है गुजरता है उसे हम जो है क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यम माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रकाश जिन माध्यम में से होकर गुजरता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे आप समझिए कि जिससे आप देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश अगर निर्वात में जा रहा है, निर्वात मतलब क्या है? निर्वात मतलब कोई माध्यम वहां पर है ही नहीं, वहां पर वायु हटा लिया गया है। कल हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि जहां पर वायु न हो वहीं पर क्या होता है? हमारा निर्वात होता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? जैसे जल क्या है? जल एक माध्यम हो गया, पानी एक माध्यम जो है, जल माध्यम हो गया, कांच माध्यम हो गया, तारपीन तेल हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे माध्यम है प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश इन जो है जिन जिन माध्यम में होकर गुजरता है वो क्या वही कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम, जैसे वायु में अगर जा रहा है तो वायु क्या है? उसका प्रकाशिक माध्यम हो गया। ठीक है, तो वायु में से होकर जो है गुजरता है। ठीक है, तो यही है, प्रकाश जिन माध्यम में से होकर गुजरता है, कोई भी माध्यम हो। ठीक है, वही क्या होगा? प्रकाशिक माध्यम होता है। ठीक है, फिर प्रकाशिक माध्यम को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम जो है तीन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए माध्यम कितने होते हैं? तीन होते हैं प्रकाश का। ठीक है, कौन पहला होता है हमारा जो है? पहला प्रकाशिक माध्यम जो है, माध्यम प्रकाश के तीन होते हैं। लिख लेंगे हम, प्रकाश प्रकाश की निम्नलिखित निम्नलिखित माध्यम है, माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश का कौन कौन माध्यम है? तीन माध्यम होता है। पहला होता है पारदर्शक, पारदर्शक इसी को हम कहते हैं पारदर्शी भी, पारदर्शक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा कहते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है पारभाषक, पार पारभाषक पारभाषक। तीसरा क्या है? तीसरा जो हमारा है, तीसरा है हमारा अपारदर्शक, अपारदर्शक। ठीक है, तो तीन माध्यम होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑप्टिव। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के जो है प्रकाशिक माध्यम होते हैं, प्रकाश के माध्यम होते हैं। पारदर्शक किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश जो है आसानी से गुजर जाए, प्रकाश का अधिकांश भाग जो है इस पार से उस पार गुजर पाता है। हम प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने देखा क्या? पहला जो है इसका क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश जो है तीन माध्यम से गुजरता है। पहला माध्यम से क्या है?
क्या पारदर्शक है, क्या है पारदर्शक, ठीक है। तो पारदर्शक किसे कहते हैं, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका जो है डिफिनेशन होता है कि प्रकाश, या लिखेंगे ऐसा माध्यम जिनमें से जिनमें से जिनमें से जिनमें से प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग गुजर सकता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग गुजर सकता है, उससे कहते हैं हम क्या, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे में, ठीक है, लेते हैं जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग गुजर सकता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे बच्चों, जैसे देखे होंगे कि जो कांच होता है, मान लीजिए मैं चश्मा लगाया हूँ, ठीक है, ये चश्मा है हमारा, गॉगल है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश किरणों क्या है, अधिकांश भाग इस पार से उस पार आसानी से जा रहा है, ठीक है। तो कैसा माध्यम है, ये पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब क्या, प्रकाश किरणों का इस पार से उस पार पूरा गुजर जाना, ठीक है। जैसे गुजर जा रहा है, जब पर्याप्त किरणें उसकी चली जाती है या फिर पूरी पूरी किरणें उस तरफ जा रही है, तो वही क्या होंगी, पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। जैसे कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कांच भी ले सकते हैं, कांच, ठीक है, स्वच्छ जल, ठीक है, स्वच्छ जल लेते हैं, ठीक है, आदि, ठीक है, ये दो लिखते हैं, ठीक है। कांच, स्वच्छ जल, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। तो दो चीजें हम इसमें लिए, क्या, कांच और स्वच्छ जल। इसमें प्रकाश किरण क्या होगी, अधिकांश भाग प्रकाश किरणों का गुजर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एग्जांपल चश्मे को भी, ठीक है, इसमें प्रकाश किरण क्या आ रहे हैं, पूरा का पूरा या जो है इस साइड से उस साइड जा रही है, इसलिए हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कांच लेते हैं, आप कार में बैठते हैं, कार में देखते हैं जो कांच लगा रहता है सामने जो है, तो सामने जब कांच लगा रहा है तो इस पार से उस पार जो है किरणें आसानी से गुजर जाती हैं, ठीक है, और इसका अधिकांश हो जाती है। इसलिए हम सामने से जो भी कार या फिर गाड़ी जो भी चीजें आ रही हैं, वस्तुएं आ रही हैं, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था, पारभाषक था, क्या था, पारभाषक, ठीक है, पारभाषक, ठीक है। पारभाषक क्या कहते हैं, ऐसा माध्यम ऐसा माध्यम ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का आंशिक भाग ही गुजर पाता हो, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे हम पारभाषिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का आंशिक मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें हम अगर देखेंगे तो आप देखेंगे क्या, अगर इसी चश्मे को हम हल्का सा घिस दें तो क्या होगा, इसमें प्रकाश किरणें इस पार से उस पार पूरा जा पाएंगी, तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रकाश किरण क्या होगा, कुछ भाग जाएंगी और कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाएंगी, इसलिए हमको क्या होगा, इसमें धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है। प्रकाश किरणें इस पार से उस पार पूरा नहीं जा पाती है, थोड़ा सा ही गुजर पाती है। तो आंशिक में क्या होता है, आंशिक में होता है थोड़ा, ठीक है। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या, जैसे लिख सकते हैं, क्या, घिसा हुआ कांच, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, घिसा घिसा हुआ कांच, और गंदा जल भी लेते हैं, गंदा जल। अगर पानी भी क्या हो, पानी अगर गंदा कर दे
तो प्रकाश किरणें अगर स्वच्छ पानी है तो प्रकाश किरणें इस पार से उस पार जाती हैं, दिखाई देता है। आप देखेंगे कोई जो है जार वगैरह देखे जिसमें मछलियां जो है छोड़ी जाती हैं, जो रंग बिरंगी मछलियां होती है सुंदरता के लिए उसमें जो है छोड़ी जाती है। देखा करिए वो जो कांच होता है, जो लैब होता है, जो चीजें होती है उसमें, इस पार से उस पार अगर स्वच्छ पानी है तो इस पार से उस पार दिखाई देती है। लेकिन वही पानी अगर गंदा कर दे तो क्या होगा, प्रकाश किरणों का इस जो है इस पार से उस पार जाना बहुत अल्प आंशिक रूप से जाएंगे। ठीक है, प्रकाश किरणें कुछ जाएंगी, कुछ लौटकर वापस चली जाएंगी। और ऐसे आप तेलीय कागज, तेलीय तेलीय कागज, तेलीय कागज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए ये जो तेली कागज है, जैसे मान लीजिए कोई अगर हम कह सकते हैं कि सर पर अगर कोई हम कागज लेते हैं, ये कागज देखिए, जैसे मान लीजिए ये कागज मैंने लिया, इस कागज को जैसे हम सर पर जब तेल लगाते हैं, इस कागज को अगर अपने सर पर थोड़ा सा अगर रगड़ते हैं, क्या होता है, इस कागज में हल्का सा जो है ये कह सकते हैं पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, इस पार से उस पार हल्का सा दिखाई देना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है उसमें प्रकाश किरणों क्या होगा, दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो जो है उसमें प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग जो है सॉरी अल्प जो है आंशिक भाग गुजर जा रहा है, यानी थोड़ा सा प्रकाश किरणें जाएंगी, बाकी सब लौट के चली जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जा रहा है प्रकाश किरणें इस पर उस पार, हमें हल्का सा ही दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, तेली कागज। तो हमने क्या पढ़ा, घिसा हुआ कांच और गंदा जल और तेलीय कागज। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो है अपारदर्शक। ठीक है, आप अपारदर्शक, इसको हम इरेज करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, हम अपारदर्शक, 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 अपारदर्शक में क्या पढ़ेंगे हम, कि ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिनमें से, जिनमें, ऐसा माध्यम जिनमें से, जिनमें से प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का, किरणों का कोई भी भाग, कोई, कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, नहीं गुजर पाता है, उसे अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम, माध्यम कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता है, नहीं गुजर पाता, उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे में, जैसा में लेते हैं क्या, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये जो हमारा बोर्ड है, ये क्या है, अपारदर्शक है। ठीक है, ये दीवार, दीवार अगर हम कोई ले रहे हैं दीवार वगैरह, ठीक है, ये भी क्या है, अपारदर्शक है। क्या होगी, इसमें से प्रकाश किरणें इस पर से उस पार नहीं जा पा रही है। तो जिसमें प्रकाश किरणों का कोई भी भाग गुजर ना पाता, इस पार से उस पार नहीं जा पाता। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, दीवार हो गया। ठीक है, और इस पर आप जो भी चीजें आप ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, ये रही आपकी जो है अपारदर्शक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसमें क्या हमने क्या सीखा इसमें, कि ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणों का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता है, उससे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिक माध्यम खत्म हो गया हमारा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। पूरे कह सकते हैं चैप्टर का सबसे जो है कह सकते हैं कि मेन टॉपिक वही होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के माध्यम तो पढ़ लिया है, प्रकाश के माध्यम पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन
वर्तन किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश कहते हैं क्या बेटा, इसमें कहते हैं हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं समझते हैं। मान लीजिए पहले हम थोड़ा सा समझते हैं उसके बाद, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर कोई कह सकते हैं चिकना या फिर जो है कोई पॉलिशदार सतह है, ठीक है। चिकना मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कांच ले लेते हैं, ठीक है, कांच कहता है उसका पूरा पृष्ठ कैसा होता है, चिकना होता है, ठीक है। और जो हम दर्पण जब लेते हैं, दर्पण आप जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, देखा करिए उसमें एक तरफ जो है चिकना रहता है और एक तरफ जो है कह सकते हैं वो कह सकते हैं पॉलिश किया रहता है, पॉलिश, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। तो अब देखिए उसमें आप एक चीज देखते होंगे, जब जब आप छोटे होंगे, ठीक है, तो जब छोटे होंगे या फिर हम लोग जो कह सकते हैं कि बचपन में क्या करते थे, उस कांच को जब प्रकाश जो है सामने ले जाते थे तो चमकता बहुत तेजी से था, और किसी के मुंह पर हम लोग जो है चिपकाते थे, चमकाते थे, और जो है वो जो है उससे क्या होता था, हम लोग को थोड़ा सा आनंद आता था। ये जो है बच्चे जो है इसको हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए जो प्रकाश की रेडियस में टकरा कर जो जा रही है, तो वही परावर्तन है, ठीक है। उस जो है कांच में टकराती है, फिर जो है वापस लौट जाती है, किसी चेहरे पर हम जो है दिखाते थे, ठीक है, उसे चकाचौंध जो है लगने लगता था, ठीक है। तो जो प्रकाश किरणें जब टकराती थी उस जो है कांच से, और कांच टकरा कर किसी के चेहरे जाती थी, तो प्रकाश किरणें गई, टकरा कर वापस लौट गई, ठीक है, वापस लौट कर किसी के चेहरे पर जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें जब गई वहां टकरा कर जब वापस हुई है, तो उसी उसी जो है क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या फिर आप कभी देखे होंगे कोई जो है बाइक अगर खड़ी है वहीं पे, ठीक है, तो बाइक जो बगल वाला मिरर होता है, ठीक है, उसमें से प्रकाश किरण टकरा के चमकता है, ऐसा लगता है कोई बार वहां पर टार्च जला रहा है क्या, ठीक है। तो ऐसा लगता है हमको, ठीक है, लेकिन जो है जब ध्यान से उसको देखते हैं फिर उसके पास जाकर देखते हैं, तो देखते हैं जो है वहां पर टार्च नहीं, वहां कोई लाइट वगैरह नहीं रहती है, बल्कि प्रकाश का वहां से जो है प्रकाश किरणों का वहां से उस जो है मिरर में से, उस जो है दर्पण में से जो बगल में लगा रहता है उसमें से उसका प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसलिए क्या है हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। हम पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, समझते हैं। उम्मीद करता हूँ वो चीजें वहां से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। जैसे मान लीजिए अब हम कोई चीजें यहाँ पर देखते हैं, एक क्या है हमारा, एक जो है हम जो है पारदर्शक पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, एक जो है कांच लेते हैं, ऐसा कांच ले रहे हैं जो इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा जो चश्मा है इसमें इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कोई कांच लेते हैं यहाँ रखते हैं, ठीक है। जब इस कांच को हम जो है लेते हैं, कांच लेने में क्या करते हैं, इसके एक पृष्ठ क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कलई, ये हमने कलई कर दिया, ठीक है। जब कलई करते हैं ये क्या हुआ, कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया, कलई कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ हो गया हमारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैंने कहा जिसमें आप फेस देखते हैं अपना, उस दर्पण को जब आप जो है तोड़ेंगे, देखेंगे जो है उसके पीछे जो है देखेंगे ऊपर जो है उसके एक तरफ जो है क्या करते हैं, वहां पर या कलई किया जाता है, फिर चांदी का लेप, या फिर जो है लाल ऑक्साइड जो है उसको लेप कर दिया जाता है, इसलिए क्या होता है आपको उसमें फेस दिखाई देता है। अगर उस लेप को आप छुड़ा देंगे, वहां से हटा देंगे, तो प्रकाश उसमें क्या होगा, उसमें भी इस पार से उस पार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, ये एक कांच लिया जो इस पार से जिसमें देख सकते हैं, मैंने भी क्या कर दिया, जैसे आप दर्पण में उस तरफ जो है लेप लगाया रहता है, ऐसे मैंने भी क्या किया, यहाँ पर लेप लगा दिया, जो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो लाइनिंग हल्की से छोटी छोटी खींची है, ये क्या हुआ, मैंने कलई किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कलाई कर दिया तो क्या करते हैं, अब यहाँ से हम जो है प्रकाश को यहाँ पर गिराते हैं, ठीक है, यहाँ प्रकाश को हम गिराते हैं। मान लीजिए जो है यहाँ प्रकाश इस प्रकार से आया यहाँ, तो यहाँ से टकरा कर जो है, तो जब यहाँ टकराया, जब इस तरफ क्या है, इस तरफ कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है, इसलिए क्या होगा, अब प्रकाश जो है इसको क्रॉस कर पाएगा, इस पार जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रकाश जो है वहां पर कलई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश किरण क्या होंगी, टकरा कर वापस इधर लौट जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या, कि प्रकाश किरणें आई और टकरा कर वापस लौट गई, ठीक है, प्रकाश किरणें आई टकरा कर वापस लौट गई। तो प्रकाश की जो अगर यहाँ टकरा कर वापस लौट रही है ना, ये प्रकाश किरणों का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश किरणों का इस चिकने तल से, चिकना तल है, ठीक है, ये क्या है, कांच है तो चिकना होगा, तो जो है ये चिकने तल से टकरा कर वापस जो है लौटने की घटना होती है, वही क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणों का है, इसे हम जो है जो किरणें आकर गिरती हैं, इससे कहते हैं हम क्या, आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित आपतित किरण, किरण, ठीक है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है।
अब ए वाली जो किरण है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ जो होता है, यहाँ ऐसे है, एक यहाँ पर हम लंब खींचते हैं, ठीक है, ये लंब, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसे हम? अभिलंब कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसे यन से जो है प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे हम जो है अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ जो बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी इस बिंदु को कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। आपतन आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी एक किरण है, इसके यहाँ बीच में एक जो है यहाँ आई होता है, इसे आर कहते हैं। इसे आई, इसे आर, इसे यहाँ जो आई बनता है, कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन आपतन कोण, आपतन कोण। तो यहाँ जो बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब समझते हैं इसको, जो है पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चित्र आपको जो है चीजें जो है समझ आ रही होंगी, ठीक है। अभी मैं इसको फिर बनाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ प्रकाश परावर्तन का, फिर इसको बनाऊंगा, बनाने के बाद फिर जो है इसके एक एक जो है डेफिनेशन को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु, अभिलंब, ठीक है। इधर जो है देखिए, यहाँ प्रकाश किरण आकर टकराकर वापस लौट गई, इसे हम परावर्तित पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण क्या गई है, यहाँ से टकराकर वापस परावर्तित हुई है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ये रही चीजें जो है। अब मैं इसका डेफिनेशन जो है लिखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नीचे आ पाएगा नहीं, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर अगले पृष्ठ पर जो है हम चित्र जो है डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको चित्र को बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी जो समझ आ गई होंगी, इसे हम इरेज करते हैं। चलिए आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ रहे हैं क्या? इसका डेफिनेशन प्रकाश से परावर्तन का, ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन का डेफिनेशन जो होगा, क्या होगा, अब समझते हैं थोड़ा सा हम, जो है प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये क्या होगा कि जब लिखेंगे यहां से, जब किसी जब किसी चिकने चिकने हुआ 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 पॉलिशदार सतह सतह जब किसी, यहाँ लिखना है जब प्रकाश किरणें, यहाँ क्या होना चाहिए शुरू में, जब जब प्रकाश की किरणें किरणें, यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर किसी किसी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर टकराती हैं टकराती हैं तो टकराकर टकराकर अपने ही माध्यम माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणों का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह
से टकराकर टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है डबल डिनोट का। तो ये रहा प्रकाश का डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराती हैं, सतह से टकराती हैं तो टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश किरणों का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैं इसको समझाता हूँ चित्र के माध्यम से फिर से एक बार, ठीक है। मान लीजिए एक कोई जो है, ये हमारा जो है कर सकते हैं कि सतह मैं लेता हूँ, ठीक है। अब इस सतह को हम क्या करते हैं, कलई या फिर लाल ऑक्साइड से लेप करते हैं। जैसे हमने लेप कर दिया, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लेप कर दिया, ठीक है, और लेप करने के बाद क्या हुआ, एक पृष्ठ क्या हुआ, परावर्तक हमने बना दिया, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लेप किया और उसके एक पृष्ठ हमने क्या किया, परावर्तक बना दिया। बनाने पर क्या हुआ, हमने प्रकाश किरणें इस पर यहाँ पर गिराया, यहाँ से परावर्तित किरणें हो गई, ठीक है, यहाँ से हो गई, ऐसे ही प्रकाश किरणें आई और उधर चली गई, ठीक है। हमने बताया था क्या, इसे कहते हैं आपतन बिंदु, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक किरणें जो आ रही है इसे कहते हैं क्या, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं, किरण। अब इसे कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तित हो गई है, परावर्तित किरण, ठीक है, किरण। इतना आप समझिए पहले, ठीक है। अब समझते क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार सतह, देखिए आप, ये प्रकाश जो है परावर्तित पृष्ठ कैसा है, जो हमारा कांच कैसा है, पालिशदार है, इस तरफ नीचे जो है पालिशदार है और ऊपर क्या है, चिकना हुआ है, ठीक है। तो चिकने और पालिशदार सतह पर सतह से टकराती है, प्रकाश किरणें आई यहाँ से, टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराती है तो टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौटी। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, हवा ही है ना, हवा में से आई, हवा में ही चली गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम जो है कोई कांच लेकर खड़े हो जाए और प्रकाश किरणें इस पर गिराए, तो प्रकाश किरणें हवा में से आ रही है ना, हवा क्या हुआ, माध्यम हुआ, और यहाँ टकराकर फिर अपने ही माध्यम हवा में ही लौट जाएगी, तो अपने ही माध्यम वापस लौट जा रही है ना। क्या मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से आकर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगी, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो लौट जाती है तो प्रकाश किरणों का क्या होगा, देखिए यहाँ पर, जैसे प्रकाश किरणें यहाँ टकराती है, टकराकर क्या होगी, अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो अपने माध्यम जब वापस लौट जाती है, मैंने क्या बोला, टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश किरणों का किसी चिकने व पालिशदार सतह से। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, जो यहाँ प्रकाश किरणें यहाँ चिकना हुआ है, ठीक है, ये जो चिकना पृष्ठ हमारा है, यहाँ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होगी, ठीक है। इस देखिए जो इस पूरे डेफिनेशन का अगर आप जो है लॉन्ग में लिखना चाहते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट लिखना जा रहे हैं, तो आप यहाँ से और जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ये इसका मेन क्रक्स है, ये इसका क्या है, यहाँ पर मेन क्रक्स है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने क्या बोला यहाँ से आपको कि आप यहाँ से अगर शॉर्ट में किसी बताना चाहते हैं तो आप यहाँ से बताइए, ठीक है, लेकिन लिखना है तो आप लॉन्ग में लिखिए। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फिर भी अच्छा जो है आपका रिजल्ट होगा, लेकिन यहाँ से लिखेंगे तो आपकी कापियां जो है भरी रहेंगी और आप जो है अच्छे से इस चीज को आप लिख पाएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या, हमने बोला क्या, प्रकाश किरणों का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रकाश किरणें एक किसी चिकने, ये चिकना है, तल है, पालिशदार भी है, यहाँ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना, यहाँ से जो वापस लौट गई है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्रकाश किरणों का यहाँ से टकराकर यानी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। मैंने बोला क्या कि ये क्या है, आप जो आने वाली किरण है इसे कहते हैं आपतित, और जाने वाली टकराकर जो वापस लौट रही है इसे कहते हैं हम परावर्तित, ठीक है।
और यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है एक यहाँ पर लंब डालते हैं ऐसे, कि जो लंब यहाँ पर डालेंगे बीचों बीच, ठीक है, इसी को हम इसे हम कहते हैं क्या, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉर्मल, ठीक है। यहाँ आपतन कोण आई होता है, यहाँ परावर्तन कोण आर होता है, ठीक है। अब हम जो है इसे जो है हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, इसे हम पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब आगे हम इस जो है कह सकते हैं कि जो भी इसके छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है अगले स्लाइड पर करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो शताई नहीं दिखाती है, देख देख इस तरह। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे क्या, वही जितने भी डिफिनेशन थे, आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, हम यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं, ठीक है, इधर चित्र बना दे रहे हैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है हम डिफिनेशन उसका बनाएंगे। इससे मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है ये ऐसे हमने बताया था चित्र आपको, ठीक है, तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ था, ठीक है, ये वाला कलई किया हुआ था, ठीक है, ये वाला आपतन बिंदु था, और यहाँ पर एक लंब, अब लंब था, इसे हम अभिलंब कहते थे, क्या, ये अभिलंब था, अभिलंब था। अब ये परावर्तित किरण था, परावर्तित किरण था, किरण था। अब ये क्या था, आपतित किरण था, आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण था, आपतित किरण, ठीक है। ये आपतन, आपतन कोण था आई, ये था आपतन कोण, आपतन कोण, कोण था। अब ये था परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब ये था परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ। ये था आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, यही चीजें थी। अब इसको हम एक एक जो है चीजों को हम यहाँ पर जो है लिखते हैं, और छोटे छोटे डिफिनेशन इसके, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे क्या, परावर्तन, पहले लिख लेते हैं एक लाइन जो है, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन संबंधी, संबंधी कुछ, कुछ छोटे छोटे, छोटे छोटे परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं निम्नलिखित है, निम्न है या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से आना चाहिए, से संबंधित कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं निम्नलिखित है, ठीक है। अब पहला डेफिनेशन इसमें जो है उठाते हैं, क्या है, आपतित किरण, पहला हेडिंग करते हैं क्या, आपतित, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण जो इसे कहते हैं, हम जो है ये समझते हैं, इसे कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, हम समझते हैं यहाँ पर क्या समझते हैं कि ऐसी देखो आने वाली जो किरण होती है ना, ऐसी किरणें या फिर जो किरणें जो है आपतन बिंदु पर आकर टकराती है, ठीक है, देखिए ये जो प्रकाश किरणें हैं यहाँ से आकर के इस आपतन बिंदु पर टकरा गई है, ठीक है। तो ऐसी किरणें जो 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 है आपतन बिंदु पर आकर टकराती हैं, उस किरणों को हम जो है आपतित किरण कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आने वाली किरण को जो है आपतित किरण कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं क्या, आपतन बिंदु पर गिरने वाली प्रकाश किरणें, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी अपने तरीके से, जो चीजें जो है हो सकती हैं उस प्रकार से हम लिखेंगे कि जो किरणें, लिख सकते हैं आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर गिरने वाली किरणें, गिरने वाली, वाली किरणें
किरणें आपतित किरण कहलाती हैं। आपतित किरण कहलाती हैं, कहलाती है। ये क्या हो गया, ये हमारा आपतित किरण की डिफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं परावर्तित की, ठीक है। इसकी परावर्तित की, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं समझते हैं, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतन बिंदु से टकरा करके वापस लौटने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को हम जो है क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब लिख सकते हैं क्या, चिकने पृष्ठों से, चिकने पृष्ठ से, पृष्ठ से टकराकर, टकराकर कर वापस लौटने, लौटने वाली किरण को, किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो जो है चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने, जो वापस लौटने वाली किरणें होंगी वो क्या कहलाएंगी, परावर्तित किरण कहलाएंगी, ठीक है। अब यहीं पर देख लेते हैं आपतन बिंदु को, क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है समझते हैं। आपतन बिंदु समझ लेते हैं, यहाँ पर पहले उसके बाद तब लिखते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु क्या है, देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसी बिंदु को तो आपतन बिंदु कहेंगे ना। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के गिरेगी उसी कहते हैं क्या, आपतन बिंदु कहते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु से टकराकर वापस लौटती है उसे हम कहेंगे क्या, आपतन बिंदु कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको समझ आ सकता है, ठीक है। क्या आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को क्या कहेंगे, देखिए आपतन बिंदु या फिर जिस बिंदु से परावर्तित किरणें टकराकर वापस लौटती है उस बिंदु क्या करेंगे हम, जो है आपतन बिंदु कह देंगे, ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है, टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। वेरी सिंपल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, सॉरी इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं इस प्रकार से, क्या, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, किरण, किरण जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आकर, आकर टकराती है, टकराती है उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते, कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु का कहेंगे हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपतन बिंदु के बाद हम क्या देखते हैं, हमने क्या लिया, आपतित किरण देख लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीन चीज देख लिए हैं। क्या बचा, अभिलंब बचा है, आपतन कोण बचा है, परावर्तन कोण बचा है और परावर्तित पृष्ठ बचा है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अगले जो है स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्या, आपतन कोण को, क्या देखते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आप देखो सिंपल सा डिफरेंस है इसका, क्या, आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच जो यहाँ पर बना, जो कोण बनता है उसी कोण कहेंगे हम आपतन कोण। क्या, आपतन, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है।
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण कहते हैं आपतन कोण, और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, या देखो आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके और इसके, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इन दोनों किरणों के बीच जो बनेगा यहाँ कोण, उसी कोण को कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, अब इस दोनों जो है किरणों के बीच, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं क्या, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण। अब अगला देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण कहते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर थोड़ा सा कर देंगे क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, कोण कहते हैं, कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित, या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्या, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, अभिलंब बस जो है इधर अभिलंब बाकी है और परावर्तित पृष्ठ बाकी है। अभिलंब यहाँ देख लेते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा देखिए इधर, इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया इसी का कहते हैं अभिलंब कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जा रहा है उसी कहते हैं अभिलंब। क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ये लिखना बस, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से, कैपिटल यन से, यन से डिनोट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कहते हैं इसलिए इसको हम जो है क्या लिखते हैं, जो है कैपिटल एन से। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ तीनों चीज इसमें आ रही होंगी। अब लास्ट रह गया परावर्तित, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं थोड़ा समझते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम जो है पढ़ते हैं क्या, परावर्तक पृष्ठ को लेकर। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसे कहते हैं समझते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ये वाला। ठीक है, तो आप जान लीजिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, प्रकाश किरणें जिस पृष्ठ से टकरा करके परावर्तक जो प्रकाश किरणें जिस पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटती हैं वही होगा परावर्तक पृष्ठ। क्यों, क्योंकि वही पृष्ठ क्या कर रही है, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर रही है।
तो जो किरणें प्रकाश को परावर्तित करेंगे, सॉरी जो पृष्ठ जो है जहां टकरा करके जो पृष्ठ हमारा होता है, जहां से जो पृष्ठ प्रकाश किरणों को टकरा कर वापस भेज रहा है, उसी पृष्ठ को क्या कहेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि प्रकाश किरणों का जिस पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटना होता है, इसे क्या लिखेंगे हम कि प्रकाश किरणें जिस पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटती है, ठीक है, तो इसी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट रही है, तो इसी पृष्ठ क्या कहेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? प्रकाश प्रकाश किरणों प्रकाश किरणें जिस जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश किरणें जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती हैं, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। एक बार चीजों को देख लेते हैं जो है जल्दी से। हमने क्या बोला कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अविलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। तो हमने क्या पाया कि जो है यहाँ पर एक बार बना कर देख लेते हैं फिर एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये क्या है हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ। यहाँ पर क्या है, प्रकाश किरणें आती हैं, टकरा कर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये आने वाली, ये जाने वाली, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने, ये चिकना है, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पॉलीथीन सतह पर अगर टकराती है, टकरा करके वापस जो लौटती है, तो जो वापस लौटने की घटना होती है उसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, इसे हम अविलंब कहते हैं। यहाँ पर आपतन बिंदु होता है, ये क्या है? आपतन कोण है। ये क्या है? परावर्तन कोण है। आपतन कोण को आई, परावर्तन कोण को आर, ठीक है। अब ये क्या हो गया? हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। तो आने वाली यानी आपतन बिंदु पर गिरने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। जो है आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को, या फिर जो है किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है आकर टकराती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और प्रकाश किरणें जिस जिस पृष्ठ से आकर टकराती है, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। हमने ये चीजें पढ़ी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी जो है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर जो है हम लोग रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए जो है कर सकते हैं कि टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के परावर्तन का सॉरी परावर्तन के प्रकार का, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, ठीक है, यानी परावर्तन का प्रकार और जो है परावर्तन के नियम, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। फिर प्रतिबिंब जैसे पढ़ लेंगे तो हम दर्पण पर जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लासें आपको जो है अच्छी लगी होंगी। अगर ये क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो इस क्लास को जो है लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।